हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टिप्स टू सेलेक्ट राइट इलेक्ट्रिक व्हीकल, कि कैसे आप एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल का चुनाव कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सही इलेक्ट्रिक बाइक चूज नहीं कर पाते या सही इलेक्ट्रिक कार चूज नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद फिर उनको पछतावा होता है कि काश मैंने ये चीज़ें जान ली होती तो शायद मेरे से मिस्टेक नहीं होता। तो जो टिप्स बताने हम जा रहे हैं वो ध्यान से एक एक करके आप सुनिएगा। देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक या कार, आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्ट जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि माइलेज का जो कमिटमेंट होता है कंपनियों का, वो चेक करना। आप जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, चाहे बाइक हो चाहे कार हो। जब आप टेस्ट ड्राइव लोगे ना तो उसका जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको हकीकत पता चल पाएगा कि एक्चुअल में ये बाइक अच्छा परफॉर्म कर रही है या ये कार अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। न्यूज़ में आता कुछ और है, हमें दिखता कुछ और है। तो ग्राउंड रिपोर्ट किसी भी चीज़ का जानना इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना ग्राउंड रिपोर्ट चेक किए आप आगे प्रोसीड करते हो तो शायद बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं बैटरी के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो जान होती है वो है बैटरी है। अब इसमें लिथियम की बैटरी यूज होती है, पावरफुल बैटरी होती है। कुछ पहले जो ओल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल आती थी उसमें स्पीड की इशू सबसे ज़्यादा थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बैटरी चेक करो, बैटरी बैकअप कितना है, आपकी गाड़ी का जो स्पीड है या फिर कितने किलोमीटर जाएगी, ये सब चीज़ जो है ना वो बैटरी बैकअप पे डिपेंड करता है। बैटरी बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रांग बैटरी बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। और आप एक बार चेक करिए कि एक बार चार्जिंग होता है, इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक स्कूटर, जब एक बार चार्ज होता है तो वो कितने किलोमीटर तक जाता है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। सपोज अगर आपने ये नहीं चेक किया और आपने बस इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पे व्हीकल खरीद लिया तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, शायद चीज़ें आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये जानना कि आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो एक बार चार्ज होने में कितने किलोमीटर का एवरेज देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो उसमें है रेंज की बात कर लें। रेंज आता है कि जैसे कुछ कार हैं एक पर्टिकुलर रेंज तक चलती हैं। मान लीजिए कि स्पीड लिमिट की बात हम करेंगे, लेकिन रेंज यहाँ पे इन द सेंस कि कितने किलोमीटर तक जाएगी, एक बार चार्ज होगी कितने किलोमीटर तक जाएगी। जैसे बाइक चार्ज हुई 200 किलोमीटर तक जा रही है, एक 150 किलोमीटर तक जा रही है। कार चार्ज हुई तो वो 150 जाएगा, 200 जाएगा, 300 जाएगा, 400 जाएगा, कितने किलोमीटर तक जाएगा, ये रेंज चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रेंज अगर आप नहीं चेक करोगे ना, सपोज आपने माइंड सेट बना के चला कि मुझे 200 किलोमीटर जाना है और आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 150 में ही खत्म हो गई, तो फिर 50 किलोमीटर आप क्या करोगे? प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसका भी सॉल्यूशन आपके पास यही है कि रेंज एक बार जरूर आप चेक करें कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जरूर मूव ऑन करें। और ऑब्वियसली आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है। इधर चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने जा रहे हो ना तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उसका जो स्पीड लिमिट है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, स्पीड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज आपके माइंडसेट में ये बात आए ही ना, कि आपके दिमाग में ये बात चली ना रही हो कि जितना आपको लगे कि जितनी स्पीड पे मैं नॉर्मल पेट्रोल बाइक में या पेट्रोल कार में जा सकता हूँ उतना ही मैं इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार में जा सकता हूँ। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पहले चेक कर लो। क्योंकि स्पीड लिमिट डिफरेंट होती हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स की या इलेक्ट्रिक कार की। तो वो लिमिट चेक करना कि पता चला उसमें 100 की भी लिमिट दी गई है और आप सोच रहे हो कि मैं 150 की स्पीड से लेके जाऊंगा, तो वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। स्पीड लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम टिप्स की बात करें तो चार्जिंग स्टेशन की बात करते हैं। देखो, चार्जिंग स्टेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप मेट्रो सिटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो मेट्रो सिटी में तो आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारी जगह चार्जिंग सिस्टम मिल रहे हैं। बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में चार्जिंग सिस्टम स्टैब्लिश हो गए हैं। लेकिन आप मेट्रो सिटीज़ जैसे बाहर निकलोगे, जहां आपको कहीं और जाना है, सपोज मेट्रो सिटी से किसी कहीं रूरल एरिया में आपको जाना है अपनी इलेक्ट्रिक कार लेके या इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक लेकर के, तो आपको देखना होगा क्या चार्जिंग की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है, या फिर अपना जो चार्जर है वहाँ जहाँ आप जा रहे हो वहाँ प्रॉपरली फिट हो जाएगा या नहीं। वहाँ फिट होगा तो ऑब्वियसली आपकी वहाँ लाइट आती है या नहीं आती है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं चेक करते हो तो शायद मुश्किल में फंस जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर वे में चेक करके तभी इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ मूव ऑन करो या इलेक्ट्रिक कार की तरफ मूव ऑन करो। आते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि
इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने में जो फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं, कितना पैसा लग रहा है। देखो इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार अगर आप लेते हो तो एक एड ऑन खर्चा आपके लिए और भी होता है, जो चार्जिंग पॉइंट का होता है, ठीक है ना। चार्जिंग पॉइंट बहुत सारे लोग अपने घर पे स्टैब्लिश करा लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के बाहर कहीं और अच्छी जगह पे स्टैब्लिश करा लेते हैं, तो उसके भी चीज़ आपको उसके साथ लेना पड़ता है, जो कि आप एडिशनल कॉस्ट में पड़ता है। लेकिन वो चीज़ आपको फ्यूचर 5 साल तक आप एनालाइज करिएगा कि पेट्रोल और वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो जो प्राइस है, जो कीमत है, वो भी आप एक बार देखिए, अगर आपके रेंज में आती है तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ना, उसमें मेंटेनेंस बहुत कम होती है। इसमें ना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उसमें सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे एक जो बड़ा खर्चा आता है ना, उसकी बैटरी ही है, और बैटरी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती नहीं है। बैटरी का भी रिव्यू आप ले लीजिए, कौन सी बैटरी लगी है, कितने mAh की बैटरी है। ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जब तक आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखो राइट इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सारी चीज़ें चेक करते हो या नहीं चेक करते हो, ठीक है। अब आते हैं एक और मेजर पॉइंट है पॉल्यूशन का, कि पॉल्यूशन का बड़ा झंझट रहता है कि आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाओ, ये करो वो करो। इलेक्ट्रिक बाइक्स में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये सर्टिफिकेट बनाओ। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही ज़माना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेकर के जाते हो, अपने बजट के अंदर किस तरह उस चीज़ को एड ऑन करते हो। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं। सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स का IoT जैसे चीज़ों का यूज होता है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अपडेट होते हैं। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि जब आप ले रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, कहीं ओल्ड वर्जन के तो नहीं है, आपके पास लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर्स आपकी व्हीकल में अपडेटेड होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे या नहीं लेंगे। तो देखो जो मैंने फायदे बताए हैं या चीज़ें बताई हैं, बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से मैंने बताई है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जा रहे हैं तो ये जो मेजर पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर देखो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिल रही है, ये भी एक एड ऑन पॉइंट है आपके लिए, ये भी एक एड ऑन चीज़ आपके लिए सब्सिडी मिल रही है, जबकि नॉर्मल किसी और बाइक या कार पे सब्सिडी नहीं मिलता है। तो ये आपका डिसीजन है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इसको ध्यान में रखते हुए लोगे तो शायद आप परेशान नहीं रहोगे। अदरवाइज ये अप टू यू है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और आपको मैं बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल एक्सलोप के चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो एक्सलो के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पेज को फॉलो ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।